खाओ यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, घाव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील लिपस। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं आज हम। और जैसा कि आपको पता है क्विक रिवीजन की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने चैप्टर 3 को डिस्कस कर दिया है और आज चैप्टर 4 की बारी है, डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के नाम से हम इसे जानते हैं, तो बात समीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट इज किसी वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन आपको पता ही है क्या होता है। चैप्टर 3 में हमने लीनियर इक्वेशन की बात करी थी, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 होती थी, और यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे जिसकी वेरिएबल की पावर 2 होगी। तो सबसे पहली बात, जब मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की कर देता हूँ, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म दिखती है, ध्यान से देखिएगा, वो होती है आपकी ax² + bx + c = 0। ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको निकालने होते हैं रूट, जिसे आप जीरोज के नाम से भी जानते होंगे। तो इसके आपको रूट निकालने होते हैं। अब रूट निकालना किस तरीके से हम आपको सॉल्व करना है, रूट कैसे निकाल सकते हैं, रूट निकालना हमारे लिए कैसे आसान हो सकता है, वो सारी बातों को इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रूट निकालने के आपको रूट निकालने हैं, अगर इसके रूट निकालने के यू हैव 3 मेथड्स। रूट निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये 3 तरीके हैं आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तीनों तरीके से, तीनों ही इजी हैं, आप किसी भी मेथड से आप इसके रूट निकाल सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब क्वेश्चन में पर्सनली आपसे कहा जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो आप उस केस में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करोगे। अगर आपसे कहा इस मेथड से करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो जब आप रूट निकालोगे इसी मेथड से निकालोगे। और क्वाड्रेटिक के लिए बोला गया तो क्वाड्रेटिक से। जब कुछ नहीं बोला जाता है तब आप किसी भी मेथड का यूज करके रूट निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो सेकंड वाला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इस चीज़ को आप नोट करना, इस मेथड से ज़्यादातर आपको रूट निकलवाएगा एग्जाम के अंदर। आइए फिर तीनों को एक एक करके समझते हैं। आइए स्टूडेंट, तो इस स्लाइड में हम कोई एग्जाम्पल लेके आपको फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एंड आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों से रूट निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर तीनों को शो करा दिया है, तीनों मेथड आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट एज्यूम 2x² - 5x + 3 = 0। ये कोई एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए, 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, और उससे इसके रूट निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लास्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो x² का कोएफिशिएंट है, ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। जो x² का कोएफिशिएंट है क्या है, वो 2 है। इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 2 × 3 करना है, डेट इज 6। अब आपको कोई 2 नंबर ऐसे माइंड में थिंक करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करके तो 6 आता हो,
और प्लस माइनस करके आपका 5 आता हो, यानी जोड़ने पर आपका 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो ऐसे नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 2 और 3 होंगे, क्योंकि अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा एंड 2 और 3 को ऐड करोगे माइनस साइन के साथ तो माइनस के 5 आएगा। बस आपको इस 5x को ऐसे ही ब्रेक कर लेना है, 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 3 इक्वल 0। माइनस 2x और माइनस 3x होता है माइनस के 5x और -2 मल्टीप्लाई -3 होता है 6। समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म से कॉमन निकालना है, उसके बाद इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 2x, कॉमन लेना आपको आता ही होगा, तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ से 2x कॉमन गया तो 1 बचा। ऐसे यहाँ से आप -1 कॉमन ले सकते हो, -3 कॉमन ले सकते हो आप, 3 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 इक्वल 0। तो यहाँ से x -1 दोनों ब्रैकेट में है, तो एक यहाँ से कॉमन आ जाएगा x -1, एक यहाँ से आएगा बचा हुआ 2x - 3 इक्वल 0। अब एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल 0 रखना है। x -1 इक्वल 0 तो x इक्वल 1, ऐसे ही 2x - 3 इक्वल 0 तो 2x इक्वल 3, तो x इक्वल आ जाएगा आपका 3/2। तो ये दोनों रूट निकाल दिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए इसके बाद देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। आइए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मैं इसी वाले क्वेश्चन को लेता हूं, जिससे आपको पता लगे कि हमारे ये वाले रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जिससे आपको पता लगेगा मेथड कोई भी हो आंसर सेम ही आते हैं। तो इसी क्वेश्चन को लेंगे हम। क्वेश्चन आपका 2x² - 5x + 3 इक्वल 0। तो मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और अच्छे तरीके से डील करना है। सबसे पहला स्टेप ये रहता है, स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हटा दो। x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ये आपका स्टेप है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जब भी रूट निकलवाएगा कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरीके से। इसको एक बार आपको अच्छे से पकड़ना है। x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 को हटा दो। 2 को हटाने का तरीका यह है कि 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन कभी भी इक्वेशन के अंदर सिंगल टर्म में डिवाइड नहीं होता। जब भी आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन में डिवाइड होता है, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले मेरे को करना है डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो हर एक टर्म में 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है। 2 से 2 कट गया, बचा x² माइनस के 5/2x प्लस के 3/2 इक्वल 0। इस तरह की फॉर्म आ चुकी है 2 से डिवाइड करने के बाद। अब सेकंड स्टेप मेरा ये रहता है कि जो b वाला टर्म है, जो x का कोएफिशिएंट है डेट इज 5/2, इसका आपको करना है हाफ। स्टेप समझ लेना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको x² का कोएफिशिएंट को हटा देना है डिवाइड करके। यहाँ अगर 3 होता 3 से डिवाइड करते, 7 होता 7 से डिवाइड करते, अगर 1 होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ अब दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड हुआ। स्टेप सेकंड है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका कर देना है हाफ, और हाफ करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। किसी भी फ्रैक्शन को हाफ करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो आपने हाफ किया है उसका स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो x² - 5x/2 प्लस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और एक बार माइनस कर दिया, इक्वल आ जाएगा 0। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखना
इस कंडीशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर कंप्लीट होता है या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके x के कोफिशिएंट पर, यानी b वाले टर्म पर। अगर b पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये x का कोफिशिएंट। अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। एम आई राइट। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों टर्म से बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। बचा क्या, एक तो बचा आपका प्लस के 3/2 और एक बचा माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर है। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इन सबको उधर लेके जाओ तो ये माइनस का है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5/4 का स्क्वायर, 3/2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल 5/4 का स्क्वायर होगा 25/16 माइनस के 3/2। ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल एलसीएम आ जाएगा 16 से एक बार जाएगा तो 25, आपका जाएगा 2 से 8 टाइम्स और 8 3 या 24। क्लियर है। तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल 1/16। क्लियर है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, फुली विजुअलाइज है। अभी आप यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे या फिर इन दोनों का आपको क्या कर लेना है, रूट लेना है। तो रूट लोगे आप दोनों का, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा x माइनस 5/4 और उधर रूट लग जाएगा 1/16। तो इसका रूट निकलेगा प्लस माइनस 1/4। 1 का तो 1 होता है, 16 का प्लस माइनस 4। रूट स्क्वायर रूट जब भी निकलता है प्लस माइनस में निकलता है। तो ये आपका आ गया x माइनस 5/4 इक्वल प्लस माइनस 1/4। एक बार इसको प्लस का लेना है, एक बार इसको माइनस का लेना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या था, x माइनस 5/4 इक्वल एक बार 1/4 प्लस का लेना है। तो 5/4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा 6/4। डिनोमिनेटर से मैं तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा और इसे काटूंगा 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। एक तो आप आ गया 3/2। देखो यहाँ भी x की वैल्यू 3/2 आई थी, एक रूट तो सही निकला है। अब एक बार मैं इसे लूँगा माइनस का 1/4। तो x इक्वल माइनस का 1/4, माइनस के 5/4 उधर जाएगा तो प्लस के 5/4 हो जाएगा। और इसे सोल्व करूँगा तो 4/4 आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 और 1 हटेगा तो 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो मैंने जो फैक्टराइज्ड मेथड से रूट निकाले थे इस वाली क्वेश्चंस के, वो एक तो 1 आया था, एक 3/2 आया था। अब मैंने कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से निकाला है, तो इसमें भी आपका एक तो 3/2 आया है, एक 1 आया है। इसका मतलब दोनों ही मेथड सेटिस्फाइड हैं, दोनों ही मेथड अच्छे हैं। अब आपको जो ठीक लगता है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करने को बोला गया तो आपको ये करना ही पड़ेगा, तब तुम्हारी मजबूरी है, क्या ही करें। और अगर कुछ नहीं बोला तो आप कोई मेथड यूज करो। अभी एक और मेथड बचा है, डेट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे आसान होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे पहले मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहला स्टेप लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा देना है, कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कुछ भी है उससे डिवाइड कर दो, पहला। दूसरा, जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो बी वाला टर्म होता है हमारा, होता है ना ए एक्स स्क्वायर, ऐसे बी वाला -5, ये -5 था तो 5/2 आया था डिवाइड करने के बाद, उसका कर देना हाफ। तो -5/2 का हाफ करके दिखाया था मैंने तुम्हें। यहाँ जब भी फ्रैक्शन को हाफ करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो 5/4 आ जाएगा। अब हाफ करने के बाद जो आया थर्ड स्टेप ये कहता है उसका स्क्वायर एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो 5/4 को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ मैंने आपको दिखाया था। और ये डिपेंड करता है इस x के कोफिशिएंट पे, माइनस का है तो a माइनस बी का बनेगा हमेशा,
ये प्लस का है तो ये प्लस बी का बनेगा। 3-4 स्टेप हैं, सिंपल से बना लिया और यहाँ से सॉल्यूशन किया हमने, एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ये होता है कंप्लीटिव मेथड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आइए स्टूडेंट, तो इस स्लाइड में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके आपको फैक्टर करने हैं, इसके रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो ये लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान यही होता है। उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लर्न होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमेशा याद रखना, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है, बस बहुत ही आसान होता है, और इसके रूट निकालने हैं। माइनस बी, बी की जगह पे क्या है, बी हमेशा एक्स का कोफिशिएंट होता है, -5 है, माइनस पहले से है तो 5 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 इंटू ए होता है हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 2 हो गया। सी क्या हो गया आपका, सी हो जाएगा आपका 3, ऐसे अपॉन 2a, 2 इंटू ए आपका 2। तो इस तरीके से 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 2 या 8, 8 3 या 24 अपॉन 2 2 जा हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 करोगे तो 1 का रूट 1 होता है तो 1 और अपॉन में आ जाएगा 4। एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। जब आप प्लस लोगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 4 वो आ जाएगा आपका 6 अपॉन 4, 2 से कट करेंगे तो 3 अपॉन 2। एक तो आपका ये आ जाएगा। और आपने देखा होगा इस वाले इक्वेशन का पहले भी एक 3 अपॉन 2 रूट आ रहा था। एक बार इसको माइनस के साथ लेंगे तो 5 माइनस 1 अपॉन 4 तो आपका आएगा 4 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो ये भी सही है। तो तीनों फार्मूले से मैंने आपको उसी एग्जाम्पल के रूट निकाल के दिखाए और तीनों ही फार्मूले में आपके सेम रूट आए, 3/2 और 1। तीनों मेथड आपके लिए इजी हैं, सिंपल हैं, आपको बस समझना है, बहुत ही आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में थोड़ा सा और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और चैप्टर के आखिरी पड़ाव में आपका है नेचर ऑफ रूट, यानी रूट का नेचर बताना। एक क्वेश्चन को देख के ही हमें बताना है नेचर ऑफ रूट, रूट जो होगा वो कैसा होगा, रूट जो आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। आइए स्टूडेंट तो देखते हैं नेचर ऑफ रूट। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेचर ऑफ रूट, और इसकी होते हैं 3 कंडीशन। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ सारी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका अगर बड़ा हुआ 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आई, 0 से बड़ी आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, 0 से ग्रेट आनी चाहिए, यानी बड़ी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा, 2 रियल रूट्स आएंगे, व्हाट डिफरेंट, क्लियर है। 2 रियल रूट्स आएंगे लेकिन डिफरेंट आएंगे, मतलब अगर एक 5 आया तो एक 3 आ सकता है, एक 2 आया तो -1 आ सकता है, सेम नहीं आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हुई। सेकंड कंडीशन इज डैट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हुई तब भी आपके 2 रियल रूट्स आएंगे, बट आपके ये आएंगे इक्वल। कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रियल रूट्स आते हैं लेकिन इक्वल। अगर 5 आया तो दूसरा भी 5, 3 आया तो दूसरा भी 3। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है तो इसके रूट निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है माइनस के b अपॉन 2a। दोनों रूट्स माइनस के b अपॉन 2a करके आ जाएंगे, क्लियर है। लास्ट कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई, अगर नेगेटिव हुई, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, तो इसका क्या है, कोई रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट्स। इस केस में, इस कंडीशन में आप रूट नहीं निकाल सकते अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो उसके रूट्स नहीं आएंगे।
तो किसी भी इक्वेशन में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देख लेना है। अगर 0 से बड़ा तो 2 रियल रूट्स लेकिन डिफरेंट, 0 के बराबर तो इक्वल आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, और 0 से छोटा तो रूट्स ही नहीं आएंगे, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसमें रूट नहीं निकलते हैं। ये 3 चीज़ थी जो तुम्हें याद रखनी थी। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं, एक होता है आपका सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, कोई अगर 2 अल्फा बीटा रूट हैं किसी इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी माइनस के b/a, ये आपको याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर अल्फा बीटा निकालना है तो आपको याद रखना c/a, b/a c/a, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, इतना याद रखना। डायरेक्ट ही आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। कोई भी इक्वेशन है उसके रूट का सम क्या होगा, आप माइनस के b/a करोगे वही होगा, क्लियर है। और प्रोडक्ट निकालना है तो c/a होगा, डायरेक्ट c की और a की वैल्यू रखना अपॉन में, तो आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा उन रूट्स का। जो इक्वेशंस के रूट निकलते हैं ना, 3 मेथड थे अभी जो मैंने बताए थे, उससे हम रूट निकालते हैं, और रूट का जब सम करोगे तो यही आएगा जो डायरेक्ट इक्वेशन का निकाल सकते हो आप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैप्टर का क्विक रिवीजन करवा दिया है मैंने, पूरे चैप्टर में यही चीज़ें हैं। बाद बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और इन चीज़ों को याद रखें। MCQ क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इन चीज़ों पर प्रॉपरली आप नोटिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।